गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है आपका लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्रॉस एसेट मेथड के बारे में। इस चैप्टर में जो अब तक का हो गया शॉर्ट रिवीजन, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर पहली बार आए हो तो पहले पुरानी चीज़ें देख लो। हमने पहले बेसिक फॉर्मेट देखा ऑपरेटिंग का, कुछ ऑपरेटिंग के क्वेश्चन देखे थे जिससे कि आपका ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद हो जाए। देन फिर हम आए थे इन्वेस्टिंग पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और दो तरह के अकाउंट बनते हैं, ग्रॉस एसेट्स और नेट एसेट्स मेथड से अकाउंट बनाना। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये आज हम फाइनेंसिंग देखेंगे लास्ट। देन फिर हम आएंगे जो एग्जाम में आने वाला आपका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट मतलब लेक्चर से आपका होने वाला है। देखो अगली जो सबसे आखिरी एक्टिविटी है जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका आता क्या क्या है और प्लस माइनस कैसे होते हैं। तो देखो आपको फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। आपका सोर्स है फाइनेंसिंग, फंड, फाइनेंस। आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा कि फंड के दो सोर्स है। फर्स्ट वन इज ऑनरशिप कैपिटल, सेकंड वन इज डेब्ट कैपिटल। या तो आप किसी को मालिक बना के पैसा ले लो या फिर डेब्ट से पैसा ले लो। और मालिक बनाने के दो ही सोर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। और डेब्ट के सोर्स तो बहुत सारे हैं, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारे सोर्स हैं। तो वो सब एक वर्ड में बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। यही सब आता है। इसमें क्या क्या आता है, इक्विटी, शॉर्ट फुल फॉर्म में लिख देते हैं हम उसको आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल आता है आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है आपका, ये दोनों ऑनरशिप कैपिटल हो गए। उसके बाद डिवेंचर आते हैं, कोई भी लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, या फिर बोल सकते हैं आप एक बड़े में नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सब आ गए आपके। इसके बाद एक और सोर्स है शॉर्ट टर्म का, पर है सोर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये आ गया आपका। उसके बाद एक चीज और आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कैसे अभी बात करेंगे। उसके बाद इनकी कॉस्ट, तो देखो इनकी जो कॉस्ट होती है इंटरेस्ट पेड, किसकी, डिवेंचर्स, लोन, इन सब की। और जो शेयर्स है उनकी कॉस्ट क्या होती है, डिविडेंड पेड, तो इनकी कॉस्ट भी आएगी। और कुछ इससे रिलेटेड खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर्स, डिवेंचर्स, शेयर, डिवेंचर या लोन जो भी है। अब एक खर्च एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे, प्लस माइनस कैसे होगा, क्या होगा। पहले हम बात करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की। ऑनरशिप सोर्स है ये पैसा लेने का, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्लस माइनस कैसे होगा, अगर आप देखो 2 साल की बैलेंस शीट होगी, जैसे शेयर इस साल 1 लाख है, अगले साल 2 लाख हो गया, शेयर बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या है कि आपने शेयर इशू करे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस। शेयर इशू करोगे, आपने पढ़ा है शेयर कैपिटल में कि शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो क्या होगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो रिडीम किया माइनस। सेम इनके साथ भी डिवेंचर, लोन, बैंक लोन, ये सब अगर बढ़ रहे हैं इसका मतलब आप लोन ले रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो बढ़ेगा तो पैसा आएगा, घटेगा तो पैसा जाएगा। तो इन सब का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और ये बढ़ने पे प्लस, घटने पे माइनस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा तो पैसा आएगा, घटेगा तो जाएगा माइनस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग में कैसे आ गया। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे होता है, शेयर्स के ऊपर तो होता है। शेयर इशू करोगे प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। और तो फंड का सोर्स हो, और फंड के सोर्स से पैसा आ रहा है, और ये हमेशा बढ़ रहा होगा, जितना बढ़ेगा उतना आपको प्लस कर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड जो होता है वो फंड लेने के सोर्सों का खर्चा है। शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर इशू करोगे, लोन लोगे तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो इन्हीं का तो सोर्स हुआ, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और अगर ये क्या होगा, बढ़ना घटना तो है, सीधा सीधा पेमेंट ही तो होगी, और पेमेंट होगी तो माइनस कर देना सीधे, तो सीधे घट जाएगा। और लास्ट एक्सपेंसेस, जैसे मान लो डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो गया, शेयर्स में कोई खर्चा हो गया, डिवेंचर में कोई खर्चा हो गया, मतलब बहुत तरह के खर्चे आएंगे। तो कोई भी खर्चा दिखता है, शेयर, डिवेंचर, लोन जो ऊपर लिखे इनसे रिलेटेड, तो खर्चे तो जेब से जा रहे होंगे, तो जाएंगे तो माइनस कर दो। तो इतनी ही चीजें हैं, प्लस माइनस करना, या कोई आपको अकाउंट नहीं बनाना, जहाँ दिमाग कुछ लगाना नहीं है। बस ध्यान रखना थोड़ी सी बातें जो याद रखने वाली है कि अगर लोन वोन है या शेयर्स पे अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला है, तो उसमें कभी कभार डेट का इश्यूज आ सकता है, उस डेट को काउंट करना। जैसे सपोज करो कंपनी के पास शुरू में 1 लाख के डिवेंचर थे, एंड में 2 लाख के हो गए, और लेकर के जो 1 लाख का एडिशनल इशू हुआ साल के बीच में हुआ है, तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 महीने 1 लाख पे इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने 2 लाख पे दो। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो गलत करते हैं बच्चे वो इसी में करते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट मेनली, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे। तो उस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि आप ऐसे दिमाग में रखो, आप किसी को पैसा दे रहे हो ब्याज पे, तो जब खुद का पैसा होता है ना, बड़ा हिसाब बराबर लगाते हैं, हाँ यार इतने दिन के लिए जा रहा है तो इतना पैसा, तो अपने से रिलेट कर लो और इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बस बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर, इतना ही है। तो इसमें ज़्यादा आपको कवर नहीं बनाना, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, मेरे बुक का है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर है 34। अच्छा खासा क्वेश्चन है 34।
इसमें आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है, तो बना देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अकाउंट है सीधे सीधे प्लस माइनस। देखो क्या है, पहला एडजस्टमेंट लिखा है इक्विटी शेयर्स फॉर इशू ऑन 31 मार्च 2020। देखो 2 साल, एक 19 और एक 20, और डेट दिया मार्च 20, मतलब जो भी शेयर इशू हो रहा है वो साल के एंड पे हो रहा है। अब ऊपर देखो शेयर इशू कितना हो रहा है, तो शेयर 4 लाख से 525 हो गया, यानी 1 लाख बढ़ गया। तो इशू ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बढ़ गए तो प्लस कर दो, तो 1,25,000 आपने प्लस कर दिया। अब देखो आगे लिखा इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पेड 15%। अब इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब देखो डेट का काम आया, ऊपर लिखा था कि 4 लाख से 5,25,000 हुए आपके इक्विटी शेयर्स, और जो 1,25,000 इशू हुए हैं वो साल के एंड पर हुए हैं, तो मतलब आपको डिविडेंड जो देना पड़ेगा 4 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि एंड में हुआ तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं बता, तो इसका 15%, तो 60,000 रुपये डिविडेंड गया, तो माइनस। समझ गए, ये डेट का खेल है। लिखा था इक्विटी शेयर आपका 1,25 जो एक्स्ट्रा इशू हो रहा है वो साल के एंड पे, यानी पूरे साल 4 लाख चले हैं तो आपको 4 लाख पे डिविडेंड देना पड़ गया। अगला लिखा प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम ऑन 31 मार्च टू, देखो डेट एंड की है, लेकिन लिखा है प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर आपका घट गया 1.5 लाख से, तो घटेगा तो माइनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर आपका घटा, और बोला गया है 5% के प्रीमियम पे घटा है। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पैसा देना, तो 5% ज्यादा, तो इसका 5% 7,500 रुपये हो गया। कैसे, 1,50,000 का 5%, तो 7,500 प्रीमियम, यानी आपने पेमेंट करी 157,500, और ये प्रीमियम खर्चा हो गया, तो खर्चा घट गया, और ये आपका प्रेफरेंस शेयर, तो ये आगे खर्चे ना। क्लियर है बात, क्या था, प्रेफरेंस शेयर आपका 1.5 लाख कम हो रहा है, और बोला 5% प्रीमियम पे, तो 150, 5% निकाला इसका, जोड़ के पेमेंट कर दी, क्योंकि प्रीमियम मतलब ज्यादा पेमेंट करना। उसके बाद लिखा है डिवेंचर के लिए लिखा है बस, और एडजस्टमेंट है नहीं। अब ऊपर देखो, अगर आप प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करो, तो प्रेफरेंस शेयर आपका 4 लाख, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए घटा है वो साल के एंड पे घटा, यानी पूरे साल तो 5,50,000 चला, तो जब आप डिविडेंड दोगे प्रेफरेंस शेयर्स पे, मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो 5,50,000 रुपये निकालना पड़ेगा। 5,50,000 का कितना परसेंट रेट है, 10%, 55,000 रुपये का डिविडेंड हो गया। वही अगर साल के शुरू की डेट होती तो फिर आपको देना पड़ जाता 4 लाख पे। अगला लिखा हुआ है डिवेंचर जो इशू हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को, यानी साल के एंड पे। देखो ऊपर डिवेंचर 1 लाख बढ़ा तो प्लस इशू ऑफ डिवेंचर कितना बढ़ गया, 1 लाख, तो 1 लाख कर दिया आपने प्लस, 1 लाख प्लस हो गया। अब डिविडेंड, अब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उस पर भी, तो इशू जो हुआ साल के एंड पे हुआ, यानी पूरे साल जो आपका डिविडेंड चला डिवेंचर कितना, 3 लाख, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो वो 3 लाख पे ही कैलकुलेट करोगे, 3 लाख का 12%। तो ध्यान में बता ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर अप हो गया आपका। तो 3 लाख पे क्यों दिया, क्योंकि देखो 1 लाख बढ़ रहा है और बढ़ने की रेट है साल के एंड की, यानी पूरे साल 3 लाख चला है, 3 लाख वही बीच की होती, तो 3 लाख पे आधे साल का मतलब 6 महीने का, और बाकी 6 महीने 4 लाख पे निकालते, या फिर 3 लाख पे पूरे साल का और 1 लाख पे 6 महीने का, मतलब कैसे भी करो, मेन हिसाब है कैलकुलेट करना, और ये 12th में तो आपको आना ही चाहिए। यहां तक हो गया। अब ये सारे एडजस्टमेंट खत्म, ऊपर से देखो इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने बताया था हमेशा बढ़ेगा जितना बढ़ेगा प्लस, तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो आपका जो बढ़ गया वो बढ़ गया 1 लाख से 2,25,000, यानी 1,25,000 बढ़ गया, तो प्लस कर दिया, बस खत्म। अब और कुछ हो रहा नहीं, देखो डिविडेंड दे चुके हैं, सब कुछ हो गया, अब इसको प्लस माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। चलो हिसाब लगाओ इसका, फोन से कैलकुलेट करो इसको जरा, कितना आ रहा है बताओ। देखो प्लस आया था, माइनस, प्लस माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही है फटाफट बताओ। जब तक मैं आप लोग को बताता हूँ, जब ये टोटल हो रहा है, आप फाइनेंसिंग के क्वेश्चन है 32, 34, 35, 36, 37, ये 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, आपको करना है। फिर ये देखो आखिरी टॉपिक है, इसके बाद जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 41,500 आ गया इसका आंसर। पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, खत्म। तो देखो इसमें आपने, देखो इसके अंदर आपने ये सीखा कि देखो ये सब तो सीधे सीधे प्लस माइनस, याद रखना जो डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उसकी डेट को ध्यान रखना, उसमें थोड़ा बच्चा गलती कर सकता है, और तो फाइनेंसिंग में आपको ज़्यादा कुछ गलती करने वाला है नहीं, चीज़ें आपको पता है 5-6 चीज़ें ही है, और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बढ़ने घटने का, प्लस माइनस, और पेड करना, इंटरेस्ट पेड ये तो सीधे सीधे घटना आपको।
तो बहुत ही आसान है फाइनेंसिंग। बस एक चीज़ पे ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसके लिए आपको कुछ फाइनेंसिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपके इसकी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा था, तो ये मैं ऐसे ही रफली बता दूंगा, मैं कराने की जरूरत नहीं है। 32 नंबर है, नई बुक का है। इसमें थोड़ा सा पता है क्या बता दिया इन्होंने ना, लोन के बारे में बता दिया कि लोन का अकाउंट के कुछ सिस्टम है। क्यों बनाना पड़ा, समझना बात को। क्वेश्चन ये है आपका, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख ही देता हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन क्या दिखाऊँ आपको। और लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग लिखा है 2 लाख, क्लोजिंग लिखा है 2.5 लाख, और नीचे एक एडजस्टमेंट भी आ गई है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर लोन पेड 1 लाख। अब बोला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बनाओ। अब एक बात बताओ, अब सीधे बताओ, साल के शुरू में 2 लाख का लोन था और लास्ट में 2.5 लाख का हो गया, और आपने 1 लाख की पेमेंट भी कर दिया। तो ये बताओ, अगर 2 लाख का लोन था, 1 लाख की पेमेंट की, तो साल के एंड में तो 1 लाख ही होना चाहिए। 2.5 लाख इसका मतलब आपने कुछ लोन लिया भी होगा। तो छोटा सा अकाउंट बना लो इसका बस, और इससे फाइनेंसिंग का काम खत्म हो जाएगा। अकाउंट बनाया लोन का, एक लौता क्वेश्चन है जहाँ पे लोन अकाउंट बनाने की बात हो रही है। तो देखो ओपनिंग इधर आ गया क्योंकि लायबिलिटीज है 2 लाख, क्लोजिंग इधर आ गया, क्लोजिंग कितना 2.5 लाख। बिना अकाउंट बनाए भी आप कर सकते थे, अकाउंट बनाया देखो पेमेंट कर, तो पेमेंट से कम होगा, तो टू बैंक आपने पेड कर दिया लोन। कितना लोन पे कर दिया 1 लाख, तो देखो कितना हो गया 3.5 लाख। तो इसका मतलब आपने 1.5 लाख का लोन लिया होगा, लोन टेकन। ऐसे जनरली भी आप बिना अकाउंट बनाए लगा सकते थे। देखो 2 लाख का लोन था, साल के एंड में 2.5 लाख बच गया और 1 लाख की आपने पेमेंट भी कर दी। इसका मतलब क्या है कि 2.5 लाख बचा और 1 लाख की पेमेंट, यानी 3.5 लाख टोटल। 3.5 में से 2 लाख स्टार्टिंग था, तो 1.5 लाख आपने एक्स्ट्रा लोन लिया होगा। तो बस अब ये लोन लिया तो ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा 1.5 लाख, और ये पेमेंट किया तो फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा 1 लाख। तो आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा फाइनेंसिंग का, माइनस का प्लस का 50,000। जब बनाओगे कैसे बनाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन टेकन 1.5 लाख प्लस लोन टेकन पैसा आया, और लोन पेड माइनस 1 लाख रुपए, तो आपका 50,000 आंसर आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग खत्म। तो आपको कुछ क्वेश्चन है ये फाइनेंसिंग वाले आपको करने हैं, ध्यान रखना। ये अब तक का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे जो आप क्वेश्चन नंबर करोगे छोटी छोटी चीज सीखनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ जो अब तक पढ़ा आप इस लेक्चर तक वही सब कुछ आएगा, जो अब कुछ भी नया नहीं आएगा। एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बचा है, बस वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपके। तो आपको देखो क्या क्या पढ़ा वो सब क्लियर कर लेना, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आने वाले हैं। और 6 नंबर का वो आएगा। ये अभी तक जितना पढ़ा वहां से आपका बेस बन गया। बेस होता है ना मेकअप का, फाउंडेशन पहले, मेकअप से पहले अगर फाउंडेशन खराब तो मेकअप हो जाता है, एकदम काले पीले हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छे से बेस बनाओ। बिल्डिंग बनती है तो नींव मजबूत डालो, तो ये वही समझ लो। मतलब कोई भी एग्जांपल हो, मेन चीज ये है कि आपकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो जो आपके स्टार्टिंग लेक्चर वो नींव डालने के लिए थे, तो आपको अब तक का जो है वो सब क्लियर रखना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 8 नंबर आपके फ्री में आने वाले हैं। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कोई इलाज ही नहीं, सीधी बात है। तो पहले आपने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखा, दूसरा आपने देखा कि उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे आपका फॉर्मेट भी याद हो। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, और वो सब दिया तो होता नहीं, बैलेंस शीट तो निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए आपने एसेट्स के 2 अकाउंट सीख गए कि नेट एसेट्स मेथड और ग्रॉस एसेट्स मेथड लगता है, उन सब अकाउंट से सीख सकते हो कैसे निकाला जाता है, हमने वो सीखा। फिर हमने उससे कुछ क्वेश्चन देखे, फिर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो आपने करे नहीं। उसके बाद हमने देखा फाइनेंसिंग के बारे में कि फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फिर हमने उससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, और 2-4 बहुत आसान है फाइनेंसिंग। अब अगली क्लास होगी फुल फ्लेज क्वेश्चंस, जहां पे आपको तीनों बनाना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके एग्जाम में आने वाला है 6 नंबर का। ठीक है, तो इतना पढ़ के रखना, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।